हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अखिल मैथमेटिक्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अपवर्तक और अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्तक का इंग्लिश होता है फैक्टर्स और अपवर्त्य का इंग्लिश होता है मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए अपवर्तक और अपवर्त्य में हमेशा हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों है क्या। ठीक है, तो देखिए हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि अपवर्त्य और अपवर्तक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स। देखिए, अपवर्तक का मतलब डेफिनेशन होता है कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। देखिए जैसे क्या बोल रहा है, पहले कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या होगा, हम भी कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 12। ओके, संख्या ले लिए। ठीक है, कोई संख्या एक ले लिया हम। ओके, जिन जिन संख्याओं से, मान लीजिए आप बोल रहा है कोई मतलब जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि इसका कहने का है कि मान लीजिए हम 12 लिए हैं, अब 12 जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाए वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक कहलाएगी। यानी कि 12 जिन जिन संख्या से विभाजित होगी ना, वो क्या कहलाएगी, 12 का अपवर्तक कहलाएगी, यानी कि फैक्टर अपवर्तक कहलाएगी, यानी कि 12 का फैक्टर कहलाएगी। ओके, यानी कि देखिए 12, अब 12 किस किस संख्या से भाग लगेगा, यानी कि इससे देखिए अब 12 का अपवर्तक निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे पहले मतलब कि किन किन संख्या 12 से भाग लग रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक से स्टार्ट करेंगे। कहां से? एक से। ओके, तो देखिए एक से अगर हम भाग देते हैं, माने एक से अगर हम कितना बार गुना करेंगे कि 12 है, तो मतलब 12 से ही गुना करेंगे ना हम लोग। तो एक में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा 12 होगा। यानी कि एक हमारा क्या हो गया, एक अपवर्त्य हो गया, अपवर्तक हो गया किसका, 12 का। ठीक है, फिर एक के बाद देखेंगे 2। ठीक है, तो 2 देखिए, अब 2 क्या हमारा 12 से विभाजित होता है। तो देखिए 2, अब 2 विभाजित होता है तो कितना बार में होता है, तो 2 हमारा 6 बार में विभाजित होता है, यानी कि 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 12 आ गया। 2 भी हमारा क्या है, इसका अपवर्तक है। ठीक है, 12 का अपवर्तक 2 भी है। अब उसके बाद देखते हैं 3। ठीक है, तो 3 कितना से होगा, 3 कितना बार में आएगा, 12, तो 4 बार में, यानी कि 4 12 है ना, यानी कि 3 भी 12 का अपवर्तक है। ठीक है, अब उसके बाद 3 के बाद देखते हैं 4, यानी कि फिर 4 भी क्या है, 12 का अपवर्तक है, यानी कि 4 गुने अगर 3 करेंगे, 4 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है, तो 3 बार में आता है ना, तो 12 हो गया। ओके, अब 4 के बाद क्या, 5। तो देखिए 5 12 से भाग लगता है, नहीं लगता है, लगेगा तो दशमलव में आएगा, तो हमें दशमलव नहीं चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 5 लिए 6 को अगर भाग देते हैं इससे 2 आएगा, है ना, यानी कि 6 के टेबल में 6 के टेबल में 12 आता है ना, कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, यानी कि 6 दूनी 12 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 7 लगेगा, नहीं लगेगा। फिर 8 भी नहीं लगेगा, मतलब 8 के टेबल में 12 नहीं आता है। फिर 9 10 11 भी नहीं होगा। 12 कितना बार में लगेगा, तो 1 बार में लगेगा, यानी कि 12 गुने 1 क्या होगा, 12, यानी कि 12 गुने 1 क्या हो गया हमारा, 12। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है 1 2 3 4 6 12, ये क्या है हमारा, ये हमारा 12 का अपवर्तक है। किसका अपवर्तक है, तो 12 का अपवर्तक है। तो 12 का अपवर्तक निकालने के लिए क्या बोला था, कोई संख्या जिन जिन संख्या, यानी कि कोई संख्या हम ले लिए थे। ठीक है, जिन जिन संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि देखिए ये सब, ये 1 2 3 4 5 6 12, ये क्या 2 से विभाजित पूरी विभाजित हो गई कि नहीं हो गई, तो वे संख्या क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगे। यानी कि ये जो हमारा है क्या कहलाएगा, 12 का अपवर्तक कहलाएगा। ठीक है, तो 12 का अपवर्तक क्या कौन कौन हो गया, 12 का अपवर्तक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, यानी कि 12 का अपवर्तक कौन हो गया, तो इतना ये हो गया 1 2 3 4 6 12, ये क्या हो गया, 12 का अपवर्तक हो गया, यानी कि 12 का ये फैक्टर हो गया। ठीक है, ओके, यानी कि हम लोग इसे अपवर्तक समझ गए ना। अब देखिए अब समझते हैं अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्त्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अपवर्त्य बोल रहा है किसी संख्या में, प्राकृत संख्याओं 1 2 3 4 जैसे मैंने लिए, ठीक है, से गुना करने पर
उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्तक प्राप्त होते हैं, यही उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि मान लीजिए हम कोई संख्या, हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हम प्राकृतिक संख्या ले लिए, ठीक है, ओके। अब इतना से अगर हम गुना करने पर, मतलब कि किसी संख्या से हमें प्राकृतिक संख्या से गुना करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी संख्या से, मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 2, ओके, 2 ले लिए। अब बोल रहा है कि किसी संख्या हम 2 ले लिए, ठीक है, में प्राकृतिक संख्याओं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गुना करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्तक प्राप्त होते हैं, यही उस संख्या का अपवर्तक कहलाती है। यानी कि अब 2 हमारा एक संख्या हो गया, अब इसमें हम प्राकृतिक संख्या से गुना करते हैं, जैसे कि 2 गुने 1, तो क्या हो गया 2, 2 गुने 2 4, 2 गुने 3 6, 2 गुने 4 8, 2 गुने 5 यानी कि 10, ओके। यानी कि हम अगर सीधे बोले तो ये मतलब कि जिस संख्या का बोले अपवर्तक निकालने के लिए, तो उस संख्या का हम लोग टेबल निकाल देंगे, यानी कि पहाड़ा, ठीक है। देखिए ये 2 का पहाड़ा हो गया कि नहीं, 2 का पहाड़ा हो गया ना, हुआ कि नहीं। यानी कि अपवर्तक का मतलब बोलता है मल्टीपल, ठीक है, यानी कि पहाड़ा। अपवर्तक का मतलब अब जब बोले किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालने के, तो मान लीजिए जैसे 10 का बोला तो हम 10 का पहाड़ा बोल देंगे, यानी कि बोल देंगे ना, 10 का पहाड़ा लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 10 का अपवर्तक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये 10 का अपवर्तक हो गया, क्या हो गया 10 का अपवर्तक हो गया, ठीक है, यानी कि मल्टीपल हो गया, ठीक है। देखिए अब इन दोनों में देखिए कितना अंतर है। देखिए इसमें बोल रहा है कि जिन संख्या से, मतलब कोई संख्या हो, उस संख्या से जिन संख्या विभाजित हो, बोल रहा है ना, इसमें जो संख्या इससे विभाजित हुआ, इसमें बोल रहा है कि उतना से, मतलब कोई संख्या दिया हो उससे गुना करना है प्राकृतिक संख्या में, तो क्या कहलाएगी, अपवर्तक कहलाएगी। इसमें देखिए दोनों में बहुत मतलब फर्क है ना, देखिए है कि नहीं है, दोनों में बहुत फर्क, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो